हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह मैंने आपको व्यू बताया था। सुबह का सुबह तो नहीं थे, 10 बजे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे व्यू बताया था मैंने आपको। धूप तो निकल गई थी मतलब, बट वो धुंध पड़ी थी फॉग की वजह से, फिर वो दिखाई नहीं दे रही थी जो धूप थी। बाकी अच्छा मौसम है आज, काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम है, जिसमें कि आज धूप आ चुकी है। देखिए बहुत अच्छा मौसम है आज। देखो बिल्कुल भी बादल नहीं है आज, सारा आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीला आसमान है। और कल जो है तो बारिश हो चुकी है 1 जनवरी को, जैसे मैंने कहा था न्यू ईयर पे 2026 की स्टार्टिंग में ही बारिश हो गई फाइनली। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद जो है तो बारिश होगी। जब से मैं ये शाम पे रहने आया है तब से तो मतलब बारिश हुई नहीं है। हाँ नहीं हुई है मतलब, पता नहीं क्यों ऐसी अजीब सी धुंध सी दिखाई दे रही है मतलब सारी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, उधर जैसे थोड़ी धुंध सी दिखाई दे रही है, पता नहीं ऐसी धुंध क्यों दिखाई दे रही है ये। बट अभी मौसम साफ है, धूप आ चुकी है। और पिछले कल 1 जनवरी को 2026 की स्टार्टिंग में ही बारिश हो चुकी है। ज़्यादा तो नहीं हुई पर मतलब ठीक हो गई, वैसे अच्छी खासी हो गई। और कल शाम को ही मौसम साफ़ हो रहा था और सुबह तक जो है तो हो चुका था वैसे तो मौसम साफ़। बट वो जो फॉग थी, धुंध थी, वो थोड़ी थी, काफ़ी थी। हमारे यहाँ पे वैसे कम धुंध पड़ती है, बट इस बार आज थी, पता नहीं कैसे बट थी। तो अभी बज गया है 1:30 बज गया है, वैसे ही 1:15 या 1:30 का टाइम हो गया है इस टाइम पे। और अभी मैं गाय को और बच्ची को पानी पिलाने के लिए आई थी। मम्मा थोड़ा काम कर रहे हैं अंदर थोड़ा बिजी हैं। पापा वगैरह को नहलाने का काम, आज कुछ ज़्यादा काम था, कपड़े वगैरह धोए, मतलब वो तो थोड़े बहुत थे, ज़्यादा तो नहीं थे। बट अभी मैं आई थी यहाँ पे गाय के पास, गाय बच्ची के पास, इनका चारा देने के लिए, घास देने के लिए, खाना देने के लिए और पानी पिलाने के लिए। तो इनको भी मैं खाना पानी दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम जाएंगे धूप सेकने के लिए, क्योंकि फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज अब बहुत अच्छी धूप आई है, तो आज धूप सेकेंगे आराम से। सो गाइस, यहाँ पे मम्मा ने जो कुछ बोया था, कुछ धनिया और लहसुन और साथ में क्या क्या बोया था, वो मुझे लग रहा है कि हो गया है यहाँ पे। पता नहीं ये लहसुन है कि क्या है, कुछ तो उगा है यहाँ पे। इस छोटी सी क्यारी जो मम्मी ने बनाई थी, किचन गार्डन जो मम्मा ने बनाया, यहाँ पे कुछ उगा है। अब पता नहीं ये क्या चीज़ है, बट कुछ तो उगा है यहाँ पे उधर कुछ तो उगा है। एक बारिश के बाद ना सब कुछ उगना शुरू हो गया। पता नहीं छोटी छोटी, कहीं कहीं देखो ये दिख रहे हैं आपको। अब पता नहीं क्या उगा है ये, क्योंकि लगाया तो बहुत कुछ था। तो लगाने को तो मम्मा ने मटर भी लगाए थे, और साथ में लहसुन लगाया था, मटर लगाए थे, धनिया लगाया था, काफ़ी कुछ लगाया था। पता नहीं क्या उगा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मम्मा से पूछूंगी किस चीज़ के आपको छोटे छोटे ये बूटे किस चीज़ के लग रहे हैं, तो पूछूंगी क्या क्या उगा होगा, पता नहीं। एक बारिश से देखो गाइस कितना कुछ, मतलब कितना ग्रोथ हो जाती है चीज़ की, मतलब एक बारिश से, मतलब इनको पानी की ज़रूरत। सो मैं कह रही थी कि मतलब कितना असर पड़ता है इन पेड़ पौधों और ये जो लगाए होते हैं बीज, इन पे कितना असर पड़ता है जो बारिश है उसकी वजह से, कितना असर पड़ता है। क्योंकि हमारे ही पौधे इतने दिनों से, मैं आपको बता रही थी कि बिल्लू वगैरह जो है यहाँ पे ही आते हैं, सुसु पोटी करके चले जाते हैं, तो फिर हमें लगा नहीं था कि यहाँ पे कुछ उगेगा। बट एक बारिश की वजह से, एक दिन ही बारिश हुई, ज़्यादा तो नहीं पर जितनी भी हुई उससे जो है तो कितना कुछ, मतलब जो चीज़ नहीं उग रही थी कितने दिनों से जो लगाई थी, तो वो चीज़ एकदम से ही रातों रात उगना शुरू हो गई। तो कितना असर पड़ता है बारिश से वैसे देखा जाए तो। और वैसे भी धूल वगैरह बैठ गई, बहुत ज़्यादा धूल हुई थी आजकल, क्योंकि रोड वगैरह के काम लगे हुए हैं, तो वो भी बैठ गई है। तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश हो गई। और मेरी मम्मी आपको शायद पीछे दिख रहे होंगे, जो कि कपड़े निकाल रहे हैं अब। बाकी इनको पानी वगैरह मैंने पिला दिया है। अभी इनको घास डाल देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं छत के ऊपर धूप सेकने के लिए, जो कि धूप यहाँ पे तो दिख नहीं रही है। अब देखो छुप गई है, पेड़ के पीछे छुप गई है। पर ऐसा है कि छत पे जाएंगे तो उस पे, वहाँ पे जो है तो धूप होती है। तो अभी चलते हैं, पहले घास डाल देते हैं। पर ऐसे देखो कितने सारे नींबू लगे हैं यहाँ पे भी। हमारे ना ये सदाबहार नींबू है, काफ़ी लगे हैं। केले भी हमने और निकाली थी, अभी भी रह गई है देखो। तो गाइस अभी बिल्ली आई है यहाँ पे शायद, देखो मेरे से ज़्यादा जल्दी तो इनको है, फिर खाने बैठेगी ना तुम्हारे को वो,
मारने पड़ेगी तब लगना पता। देखो अब कैसे सवा शेर बने, ऐसे आगे जाने को झिझक रहे थे, अब देखो कैसे सवा शेर बने, मेरे से भी आगे चल पड़े। दिख तो कहीं नहीं रही मुझे। महेश बोलता है बिल्ली आई है, भाग तो नहीं। अब भी नहीं जाना घास को, ऊपर आओ। आ जाओ ऊपर, है नहीं, आओ चलो आ जाओ। चलिए चलते हैं। है नहीं है गाइस वो। हाँ तो मैं बोल रही थी ना आपको क्या मैं कुछ बता रही थी। मैं बता रही थी कि उस दिन जो पापा जी की मामा जी आए थे, उन्होंने जो है तो ब्यूल के पेड़ से जो है तो पूरा घास निकाल दिया, क्योंकि बहुत ऊंचा पेड़ था तो मम्मा से नहीं हो पाता था, मम्मा इतने ऊपर तक नहीं चढ़ पाते थे। तो ऐसे ही जिस दिन वो आए थे वो पापा से बात करने के लिए, उस दिन हमने उनको ऐसे ही बोला था कि हाँ इतना बड़ा पेड़ है, ये रह जाएगा ऐसे ही काटने को, इस बार घास नहीं काट पाएंगे हम ये इस पेड़ का। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने पहले बोला था तो फिर मैं अभी काट देता। पर फिर वो नेक्स्ट डे जो है तो उससे ही नेक्स्ट डे वो जो है तो आ गए थे और उन्होंने घास निकाल दिया था। फिर तब का से देखो इतना बचा हुआ, अभी भी बची है उसमें से। तो इतना सारा ही पेड़ उन्होंने जो है तो सारे पेड़ का घास निकाल दिया था उस दिन, और अभी भी बच गया है जिसमें से, तो इस वजह से उनको आना पड़ा। अभी भी बोला है उन्होंने कि अगर देखता हूँ अगर मैं फ्री होता हूँ कभी तो फिर मैं फिर से भी आऊँगा, और कहीं पे अगर और भी ऐसा ऊंचा वगैरह पेड़ होगा कहीं पे तो फिर मैं निकाल दूंगा ऐसे ऊंचे पेड़ से घास। तो अगर मैं फ्री होऊंगा तो देखते हैं कब शायद फिर से आएंगे वो। तो देखो गाइज वो इतने अच्छे होते हैं ना कुछ लोग, मतलब एक बार बोल के ही, एक बार सिर्फ ऐसे ही बोला हमने, उनको बोलना भी नहीं थी हमने आने के लिए भी। तो मैं बोल रही थी कि मतलब उनको मतलब पापा जी के मामा जी को हमने बोला भी नहीं था कि आप आइएगा और घास काट दीजिएगा, बट उनको सिर्फ ऐसे बताया ही हमने कि हमसे नहीं चढ़ा जाता है। तो बेचारे खुद ही अगले दिन नेक्स्ट डे आके उन्होंने घास निकाली। मतलब कुछ इतने अच्छे लोग भी होते हैं जिनको एक बार बोलने पर या दुख सुन के ही वो आ जाते हैं। कुछ गाइस देखो कितने सारे संतरे रह गए हैं अभी भी, देखो उनको भी हमने 2 बार दे दिए मामा जी को, पापा जी के मामा जी को, बट अभी भी रह गया। वो बिल्लू पता नहीं कहाँ नीचे घुस गया है। तो चलते हैं छत के ऊपर, बाकी क्रोशिया का मैं आपको काम बताती हूँ मैंने कितना किया है, या फिर शॉर्ट वीडियो डालूंगी तभी बताऊंगी, अभी रहने देती हूँ। थोड़ा बहुत बता दूंगी, मतलब आपको थोड़ा सा झलक थोड़ी सी बता दूंगी मैं आपको। तो चलिए चलते हैं। गाइस देखो धूप का लुत्फ उठाता हुआ महेश 2 चुगोतरे लेके आया है। अकेले खाएगा खुद दोनों? वो भी इतने बड़े बड़े। इसको तो कब का सा कितने दिनों से इंतजार था कि कब इतनी ज्यादा अच्छी सी मस्त सी धूप आएगी और ये चुगोतरे खाएगा। कितने दिनों से बेचारा वेट कर रहा था। और इसके अंदर है संतरा। ये संतरे ये क्या हुआ इसको? फंगस लगेगी और सही रखने से और कहती फंगस वाला संतरा। भगवान कहाँ रखा होता है इसने? एड़ा मोल कोई कोई गन रखना। देखो गाइस पीछे ना खेल पापा पीछे संतरे आपको लगे मैं क्या करूंगा? फंगस लगी है इनमें, देखते मैं फंगस लगी है इनमें। सटी ने सब ये दुख है सट ये तो रही रे, ये तो थोड़े कम में रही रे। फूड पॉइजनिंग नहीं होती फंगस खाऊंगा तो किसने बोला तेरे को और कहीं रखने को? सब यो लगी मैं तब के जो सकते हो। ये देखो गाइस संतरे रखे थे इसने लिको फंगस बुरी हुई खाने हो एड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा साफ करने हो। है मेरी मम्मी के दे दिया जोर, फंगस हो चाहे कुछ हो मैं तो खाऊंगी क्योंकि 60 पे लगी है फंगस, अंदर थोड़ी ना लगी है। देख ले इन फट रहे हो था लेते बाकी तो ही नहीं है फट रहे वाले। देखते हैं आप कौन कौन से खाने लायक उनको खा लेंगे। यूं सारी था है ना खाने लायक इन चार जो यूं धोने यूं न कर। सो गाइस लग गए हैं हम चुगोतरा खाने, नानी के घर वाले चुगोतरे, साथ में नमक, हरा नमक और चुगोतरा। चुगोतरे का पीर भी चुगोतरा खा रहा है। आपने नहीं खाना? क्यों क्यों? मेरी मम्मी ने इतने सारे संतरे खा लिए कि अब चुगोतरा नहीं खाएंगे। नहीं क्या बोला तुझसे? भी बोला भी बोला भी बोला भी नहीं भी बोला क्या बोले करना थे? क्या बनाना माँ? ठीक है अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, जो बनाई नहीं ना ऐसी ब्रंज उंगलियां चाटने वाली, फिर मैं बताऊं आपको, ठीक है? हाँ सारे दिन लगती धुंध धुंध राज हेड लग रहा है जैसे दिल्ली रा एक ही वाई नहीं
हाँ सेब गिरा थी। सो गाइज अभी हम चल पड़े हैं घास लाने। मम्मा जी पहले ही चले गए थे घास लाने को, पता नहीं काट दिया होगा अब तक तो शायद। मम्मा आए भी एत को क्या से आए को तुसी तो देखो कि नहीं बना दिस वीडियो ठीक है, अच्छा लगा ही है। ऐसा होता है ना, अगर मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ तो फिर मेरे को ऐसे बताने को हो जाता है, दूसरी साइड से फिर मैं कैसे बताऊंगा ऐसे से। कैमरा बैक कर देना ना। हाँ कपा बोला वो लगे मुझे तो बूंद सुन दो। मम्मा हाँ के थो पाई सुने थो करे मिर्जा, पता नहीं कहाँ जैसे गए हैं। ऐसे नहीं, हम रॉन्ग साइड आ गए, गुआनी से निचली साइड हो और हम आगे इस साइड को। मुझे तो कहती नहीं लगे करता भी कहती होंगे थी सो बान 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 के पेड़, बान के पेड़, सारे बान के ही पेड़। इतना मस्त व्यू था ना एक दिन यहाँ का। अजय तक कैसा वीडियो नहीं भेज रही, कभी भेजनी। मम्मा जी कौन लगाए? मम्मा जी मामी जी कोई आवाज नहीं सुना करती, पता नहीं आए भी है खो कि नहीं है। शिमला मिर्च तो गाइस कहीं नहीं दिख रहे ना, आवाज सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। ढूंढ लेते हैं पहले फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस मम्मा मिल गए। इतने ऊपर ढूंढ रहे थे हम आपको ना, इतने ऊपर जाके ढूंढ रहे थे, कहाँ नीचे पहुंच गए आके, हर कहीं हर किसी रास्ते। अच्छा तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए मम्मा के पास। मैंने फ़ोन किया मम्मा को, मम्मी बोलती चले जाओ घर तुम लोग, फिर भी मैं ज़बरदस्ती आ गई यहाँ पे। आज ऐसे दूर दूर नहीं दिख रही सारी जगह है ना। ये गाइस ये घास काट दिया मम्मा ने, और महेश पीछे से आ रहा है अभी फ़ोन चलाता चलाता। कहाँ ऊपर जाके ढूंढ रहे थे और मम्मा को, और यहाँ जाके मिले मम्मा। ढूंढ ही नहीं पाना था हमने अगर हमने फ़ोन नहीं किया होता तो, बट हमने फ़ोन कर दिया और पता लग गया मम्मा यहाँ पे है। आजकल कैसी स्मूथ सी गाड़ियाँ चलती है ना सारे रोड पे, क्योंकि यहाँ पे जो है तो तारकुल बिछ गया है। अब देखो स्मूथ स्मूथ सी ट्रक भी अड़बांग का गया, नहीं तो लग रही यही सब। मम्मा फिर से चले गए कहीं घास निकालने, आगे जाके पता नहीं कहाँ गए वो जो है इधर। तो ले जाते हैं इन घास को। सो गाइस पहुँच गए हम घर में, और आपको बहुत सुंदर सा चांद बताती हूँ। आज पूरा फुल मून है, देखो पूरा का पूरा है। ऐसे होता था ना, आधा सा होता था, हाफ सा मून होता था, बट आज फुल है पूरा और बहुत सुंदर लग रहा है। इतना फ़ोन में, मेरे फ़ोन में तो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट बहुत सुंदर लग रहा है ये। और बाकी हम लोग अभी पहुंच चुके हैं घर में, और अभी करते हैं रात की खाना बनाने की तैयारी, और मम्मा जाएंगे गौशाला। और चुन्नू मुन्नू आज घर में ही थे, ये नहीं गए आज हमारे साथ। बोलते कि इतने परे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कौन जाए अब, फिर ये यही रहे। तो बनाते हैं अब रात का खाना, करते हैं रात के खाना बनाने की तैयारी। आलू मैं डाल के चली गई थी पहले ही उबलने के लिए, अभी आलू को तड़का तो मेश लगाएगा, फिर उसके बाद मैं करती हूँ आटा वगैरह गूंथती हूँ, फिर रोटी बनाएंगे हम। तो ऐसा कुछ हमारा दिन बीतता है आजकल। ज़्यादा तो नहीं बताया मैंने सुबह से, बट थोड़ा थोड़ा ही बताया मैंने। तो ठीक है गाइज़, बाय बाय। अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे अगले कल। सो बाय बाय गाइज़, गुड नाइट।